वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा की मसाल रैली, कांग्रेस पर बरसे भाजपा कार्यकर्ता। की बड़ी खबर जगदलपुर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा बस्तर ने जगदलपुर में मशाल रैली निकाली। कोतवाली चौक से शुरू हुई रैली मेन रोड होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर के पास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। महापौर संजय पांडे ने भी कांग्रेस नेताओं के कथित आचरण की आलोचना करते हुए कार्रवाई की मांग की। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रगीत के अपमान के मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और भारत माता की जय के नारे लगाए। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की देखिए खास रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन कल कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अधूरा खंडित वंदे मातरम का गान किया गया, जबकि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में पिछले सत्र में कानून पास हो गया है। कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम गीत का किसी प्रकार का विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उस कानून के तहत उसको आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा और उस पर सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है। लेकिन कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी द्वारा जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गान किया जा रहा था, 3 अंतरा के बाद इसको रोकने का प्रयास किया, इसमें विघ्न डालने का प्रयास किया और उसके माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया है। और इसी संदर्भ में आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश और पूरे देश में हम युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस पार्टी की इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करने के लिए मशाल जुलूस के माध्यम से उनका विरोध प्रदर्शन किए। इस प्रकार का कांग्रेस को चेतावनी देते हैं कि जो वंदे मातरम गीत है वो 190 सेकंड और 3 मिनट 10 मिनट में गाया जाता है। देखिए, भारत के स्वातंत्र संग्राम के दौरान जिस वंदे मातरम गीत ने देश के करोड़ों युवाओं के मन में देशभक्ति का भाव जगाया, देश प्रेम प्रज्वलित किया, उस वंदे मातरम गीत को लेकर कांग्रेस शुरू से ही सत्ता प्राप्ति करने के पश्चात मजहबी तुष्टीकरण के कारण उसका अपमान करती रही। और ये मजहबी तुष्टीकरण के कारण कभी भी वंदे मातरम को जो उनका सम्मान मिलना था, क्योंकि ये भारत का वास्तविक क्रांतिकारी गीत था देश की आज़ादी में, जिसने बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश भर में वंदे मातरम गान को लेकर जनजागरण हुआ। वंदे मातरम के संदर्भ में युवाओं ने रैलियां की, एक माहौल बनाया और उसको लेकर केंद्र में आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल ला करके वंदे मातरम को राष्ट्रगान के स्वरूप सम्मान देना और उनको गाने की अनिवार्य किया। परंतु कल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में जो घटना घटित हुई, कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी, युवराज राहुल गांधी और तथाकथित इनका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से अमर्यादित आचरण, अमर्यादित भाषा और इस बीच में ही वंदे मातरम गान को जो समाप्त करके वंदे मातरम के प्रति जो उनके मन में नफरत है उसको उजागर करने का काम किया है, उसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भर्त्सना की जाती है। वंदे मातरम गान का अपमान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस के माध्यम से कांग्रेस के तानाशाही कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके कठपुतली जो खड़गे जी के द्वारा अभी 80वीं स्वतंत्रता दिवस में उनके पार्टी कार्यालय में जो ध्वजारोहण हो रहा था, वंदे मातरम के गान के बीच में वंदे मातरम गान का उन्होंने बंद कराया और कहीं ना कहीं वंदे मातरम का गान का अपमान किया है। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 में इस गान का रचना किया था, तब से कांग्रेस के लोग उनका विरोध करते रहे और कभी उनको अंगीकार नहीं किया। हमारे मोदी जी ने अभी इसी शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को बिल लाकर वहाँ एक ध्वनिमत से कानून पास करके लागू कराया था, लेकिन पहली बार कांग्रेस परिवार का अपमान किया गया है। इसको कभी देशवासी माफ नहीं करेंगे। ऐसे भी कांग्रेस को देश के लोग नकार दे चुके हैं, कांग्रेस के लोग उनका जो तानाशाही को समझ चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार का अपमान इस देशवासी कभी भी नहीं सहेंगे।